वेलकम बैक गाइस। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा 7 मार्क्स का एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, जो कि पूछ लेता है परमिएशन एनहांसर्स। ठीक है, देखो परमिएशन एनहांसर्स और कुछ नहीं होते। दीज आर दोज कंपाउंड विच प्रमोट द स्किन परमिएबिलिटी बाय अल्टरिंग द स्किन एज अ बैरियर टू द फ्लक्स ऑफ डिजायर पेनिट्रेंट। मतलब हमारा स्किन किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, ये एक बैरियर का काम करता है। नहीं तो ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी स्किन के थ्रू जाके आपको बीमार नहीं कर देंगे। तो ये बैरियर का काम करता है, इसीलिए कोई इसमें से नहीं जा पाता। तो ड्रग भी नहीं जा पा रही है, कभी कभार ड्रग भी नहीं जा पा रही है, या उसके फ्लो ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, परमिएशन एनहांसर्स लगा देंगे, जो कि स्किन की परमिएबिलिटी को थोड़ा सा अल्टर कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, स्किन बैरियर थ्रू दी फ्लग डिजायर पेनिट्रेंट, जितना हमें चाहिए रहेगा उसके हिसाब से वो चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, डिफ्यूजिटी एंड सॉल्युबिलिटी हमारी ड्रग की थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये रिवर्सिबल होता है। बाद में अगर हटाएंगे तो वो जो गैप उसने बनाया है ड्रग को पेनिट्रेट करने के लिए, वो इजीली कम हो जाएगा, स्किन हमारी वापस से सही हो जाएगी। ठीक है, अब इस फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, J इज इक्वल टू डी डी सी बाई डी एक्स, और यहाँ सारी चीजें दी हुई है, हमें इतना लिखना ही नहीं है। हम पेनिट्रेशन एनहांसर बोल के सीधा आ जाएंगे हमारे केमिकल एनहांसर्स पे। ठीक है, अब देखो केमिकल एनहांसर्स क्या होते हैं कि हम केमिकली यूज कर रहे हैं। हम जब हम हमारी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो उसमें केमिकल्स का यूज कर देंगे, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेशन के एनहांसमेंट में आएंगे। क्या करते हैं वो, रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सट्रीमली ऑर्डर्ड लिपिड स्ट्रक्चर स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या है ना, ऐसे बहुत एक्सट्रीमली ऑर्डर में बना हुआ है, तो इसके ऑर्डर में ये थोड़ा सा चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप क्रिएट होगा, जिससे ड्रग क्या हमारा इजीली जा पाएगा। देन इंटरैक्टिंग विद द एक्वस डोमेन बाय लेयर ऑफ लिपिड, जो लिपिड की बाय लेयर है, जो दोनों को आने देती है, लिपिड को एंड किसको, एक्वस सॉल्यूशन को, उसके साथ भी इंटरैक्ट करके थोड़ा सा छेड़खानी करेगा, ताकि ये हमारा अंदर आने दे उसको। एनहांस पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय एडिशन ऑफ को एनहांसर, हम इसमें थोड़ा को एनहांसर और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जिससे कि स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर गैप आ जाए और हमारा ड्रग इजीली चला जाए। ठीक है, यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। अब केमिकल एनहांसर्स के नाम याद कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में नाम लिखने होंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट है DMSO, ये याद कर लेना। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि राइट टू नेम्स ऑफ द पेनिट्रेशन एनहांसर्स। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, मस्त नाम है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड या डाई मिथाइल एसिटामाइड, DMA, ये दो तो नाम याद कर लेना। एक है डीट, ठीक है, डाई इथाइल टोल्ब्यूटामाइड, ठीक है, ये याद कर लेना। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देन आता है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट, फिजिकल एनहांसर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, अब देखो जो हमारी प्रिपरेशन थी उसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला। हम हमारा ये पैच था, पैच को हमने स्किन के ऊपर क्या किया, चपका दिया। ओके, ये हमने चपका दिया। अब हम फिजिकली बाहर से कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिसके वजह से वो ड्रग हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके। पहला क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। ध्यान से सुनना, इस सब चीजों में ना प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस समझनी है क्या करते हैं। ये सब मैं बैठ के पढ़ूंगा नहीं, आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करेंगे, आपकी स्किन पे चिपका दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज का मिली सेकेंड के लिए आपकी स्किन में करंट पास करेंगे। टेंशन मतलब झटका नहीं लगेगा, बट ये लेस देन मोर देन 100 या इक्वल 100 वोल्ट का हम मिली सेकेंड के लिए करंट देंगे आपकी स्किन पे, जिसके वजह से क्या होगा, जो स्किन के सेल्स ने एक अपना अरेंजमेंट बना के रखा है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड वो डिस्टर्ब होने की वजह से गैप बन जाएगा, जिसकी वजह से देखो लिखा ना यहाँ, स्मॉल म्यूकस प्रोटीन पेप्टाइड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब इजीली उसमें से चले जा पाएंगे। एंड ये 100 ईयर्स से करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोपोरेशन में हाई वोल्टेज करंट 100 या 100 से ज्यादा मिली सेकेंड के लिए देते हैं, जिसके वजह से जो हमारी स्किन के सेल्स में अल्ट्रेशन आ जाता है। ओके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझो। आइनोपोरेसिस में हम क्या कर रहे हैं, देखो दिस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके थेरेप्यूटिक एजेंट को स्किन पे लगा देंगे, फिर लो लेवल का इलेक्ट्रिक करंट देंगे डायरेक्टली स्किन में या इनडायरेक्टली वाया डोजेज फॉर्म के वाया थोड़ा सा इनडायरेक्टली करंट देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस देखने के लिए मिलेगा, एंड हमारा ड्रग इजीली पार कर जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, इसमें भी ड्रग को हम पैच पे चिपका देंगे एंड अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है,
जैसे कि फ्रीक्वेंटली सोनोफोरोसिस, हमने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, सोनोफोरोसिस प्रोसेस जो होती है स्किन पे लगा के उसके अराउंड अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से या सपोज आपका पैच यहाँ लगा हुआ है एंड यहाँ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा अंदर की तरफ। मैग्नेटोफोरेसिस भी सेम है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि देखो सारी प्रोसेस यूज करके हमको ड्रग को बाहर से अंदर की तरफ ही लाना है, ठीक है। तो नाम याद करना, प्रोसेस हिंदी में समझ लिया है, उसको मस्त फटाक से इंग्लिश में लिख देना। मैग्नेटोफोरेसिस में भी सेम। थर्मोफोरेसिस में क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉडी के कंडीशन को, टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर रहे हैं। ओके। माइक्रो नीडल, माइक्रो नीडल, बाप रे बाप, इसमें क्या करते हैं पता है, देखो छोटे 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 होल्स कर देते हैं, इतनी सारी माइक्रो नीडल्स होती है, 50 से 110 mm की होती हैं। ये स्किन के अंदर आपके छोटे 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 पोर्स बना देंगे, जिसके वजह से ड्रग इजीली चला जाएगा। एक नीडल लेस इंजेक्शन भी आती है। नीडल लेस इंजेक्शन पेन फ्री होती है, जो कि एडमिनिस्टर कर देती है ड्रग को आपकी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से सेफ्टी रहती है, पेन नहीं होता, फियर ऑफ एसोसिएशन, यूज ऑफ हाइपो नीडल्स नहीं होता। क्या क्या बोल दे रहे हो सर देखो, नीडल से हो सकता है किसी को डर लगता हो, है ना, कि बाबा सुई लगा रहे हैं या तो कैसे आप पेनिट्रेट करके करोगे, तो नीडल लेस भी आती है, जिसकी वजह से आपको डरने की बात नहीं है, वो ड्रग के अंदर आपके इजीली चला जाएगा। नाउ कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट। पेनिट्रेशन एनहांसर यूज करने वाले हो तो ऐसे ही कोई टेढ़ा मेरा पेनिट्रेशन एनहांसर नहीं यूज करेंगे भाई, उनके भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और आइडियल प्रॉपर्टीज है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, देखो पहला क्या कह रहा है, आइडियल पेनिट्रेशन एनहांसर्स में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। बेसिक है यार, फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको पेनिट्रेशन एनहांसर के काम के लिए भेज रहे हो और वो जाके कोई और ही अपना एक्शन कर रहा हो बॉडी में, है ना, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसीलिए उसमें क्या बोल रहा है कि उसकी आइडियल प्रॉपर्टी में भाई देखो वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, वो खुद से और कुछ काम नहीं करना चाहिए। ओके। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, नॉन एलर्जिक टू द स्किन। ऑब्वियसली बात है, आप कोई ऐसी चीज स्किन पे नहीं लगाना चाहोगे जो कि टॉक्सिक हो, इरिटेटिंग हो और एलर्जिक हो स्किन के लिए। आपने किसी और चीज के लिए ड्रग पे बॉडी पे पैच लगाया एंड देन उसी को ठीक करने के लिए कोई और चीज खानी पड़ेगी, है ना। इसीलिए वो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग और नॉन एलर्जिक होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, प्रिडिक्टेबल एंड सुटेबल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फॉर ड्रग यूज। लगाते ही एक्शन देना शुरू करे, प्रिडिक्टेबल हो कितना देगा, कब तक देगा, एंड सुटेबल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए एक्शन दे, ठीक। Following the removal of enhancer, the stratum corneum should immediately and fully recover when its normal barrier property। अब जब आप उसको लगाओगे तो वो इजीली पेनिट्रेट करना चाहिए एंड देन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस पोर्स को वैसे ही खुला का खुला छोड़ दे, क्योंकि आप तो पैच निकाल लोगे, अगर वो पोर्स वैसे ही रह गए तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। फिर वहां से जाके आपको अंदर बीमार करेंगे, ठीक है। देन barrier function, skin should decrease the one direction only, they should permit therapeutic agent in the body। हाँ अब देखो मेन बात तो ये है, मजा तो यही आएगा, ये आपकी स्किन थी, ये आपने पेनिट्रेट करा दिया, अब यहाँ से ड्रग को अंदर जाना था, लेकिन ये जो आपने बैरियर बनाया है, हो सकता है कि जो स्किन के कॉन्स्टिट्यूएंट है वही बाहर आने लगे, है ना, सोचने वाली बात। इसीलिए वो चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ही बनाए कि जो सिर्फ ड्रग ही अंदर जाए, समझे, अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे बाहर ना आए, ये बात का ध्यान रखना है, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली कंपैटिबल विद द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, केमिकली एज वेल एज आपके साथ फिजिकली, ठीक है, एंड ड्रग, जो ड्रग हमारा पैच बनाएंगे उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ अलग ही हरकतें कर रहा हो। इट शुड बी नॉन डैमेजिंग टू दी वायबल सेल्स, आपके जो बॉडी के सेल्स उनको डैमेज भी नहीं करना है, उनको बस साइड करना है कि बाबा रास्ता दो। ओके। देन इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, ऑब्वियसली बात है, सस्ता भी होना चाहिए और कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। पेनिट्रेशन एनहांसर शुड बी आल्सो इकोनॉमिकल। कितनी उम्मीदें लगा ली है यार हम लोग हमारे पेनिट्रेशन एनहांसर से, इतनी सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, इतनी सारी क्वालिटीज मिलेंगी तभी वो अच्छा आइडियल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। ओके। अब पढ़ने वाले हम एक और इंटरेस्टिंग पार्ट और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, मे बी बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब जैसे हमने म्यूकोस वाले में पढ़ा था, उसमें भी कुछ पार्ट्स थे, वही सेम टू सेम यहाँ भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या है, ट्रांसडर्मल के बेसिक पार्ट, जो आपका पैच रहेगा उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप कोई भी वेजीज या कोई भी करी बनाओगे तो उसके अंदर हमारी
इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना, ये उसी प्रकार से हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? पॉलीमर मैट्रिक्स। अरे बाबा, पॉलीमर मैट्रिक्स रहेगा तभी तो ड्रग धीरे 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 रिलीज करेगा। हम कंट्रोल रिलीज में पढ़ के आए हैं, ठीक है। पॉलीमर्स में आप क्या क्या यूज करोगे? नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके देखो वही सारे एग्जांपल्स हैं। क्या है? जीन, जेलेटिन, शेलैक, वैक्सेस, प्रोटीन। एंड सिंथेटिक में क्या है? पॉलीब्यूटाडीन, ठीक है, पॉलीसिलिकॉक्सॉन, सिलिकॉन रबर। सिंथेटिक में आता है पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये सारे आपको एग्जांपल्स थोड़े बहुत याद कर लेना एंड एग्जाम में लिख देना। पॉलीमर तो रहेगा ही रहेगा। देन सेकंड आता है हमारा ड्रग। ड्रग तो रहेगा ही एक्शन शो करने के लिए। अब देखो, फॉर सक्सेसफुली डेवलपिंग अ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो ड्रग हम चूज करेंगे वो बहुत ग्रेट केयर के साथ चूज करना पड़ेगा एंड उसके अंदर हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। पहली डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। उसकी एफिनिटी मतलब बाइंड करने की क्षमता लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक फेसेस के साथ दोनों के साथ अच्छी होनी चाहिए वाया स्किन। ड्रग शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ताकि जल्दी से मेल्ट करके अंदर जाए। देन along with these properties drug should be potent होनी चाहिए, having short half life and non irritating, ठीक। देन बात कर रहे थे हम लोग परम्यूटेशन एनहांसर्स की। इतना डीप में हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, है ना, कि वो इजीली पेनिट्रेट करेगा। यहाँ भी देखो आया डीएमएसओ और उसके डेरिवेटिव यूरिया एंड सर्फेक्टेंट हम यूज करेंगे। देन आता है हमारा प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, मतलब ऐसा गम रहेगा कि जब आप लेयर निकालोगे उसको चिपकाओगे तो आप चिपकाने के टाइम प्रेशर लगाओगे ना उस पे, ऐसे प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर लगाने पे चिपक जाए, ऐसा एडहेसिव होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल रखने पे ना चिपके, एंड अगर उसको लगा के जब उसको ऐसे रब कर दोगे तो वो क्या होना चाहिए? उस पर चिपक जाना चाहिए। यही है, बस छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या इसका पॉलीमर्स और पॉलीयूथेरेन्स हम यूज करते हैं और इसमें कहानी लिखी हुई है। मेन चीजें आप समझो, ओके। देन बैकिंग लैमिनेट। बैकिंग लैमिनेट मतलब क्या? जो ये आपका पैच है फॉर सपोज, तो ये यहाँ से तो ड्रग रिलीज करेगी तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि उल्टा कुछ ना जाए, या आपकी जो स्किन के साथ कांटेक्ट आएगा नॉर्मल उसमें कुछ ना हो तो उसके ऊपर हम चिपकाएंगे ना, बैरियर टाइप। अब ये हमारा नीचे पैच है, फॉर सपोज ये मेरी फिंगर पैच है, तो उसके ऊपर ये बैकिंग लैमिनेट हम लगा देंगे ताकि जब ये स्किन नॉर्मल दुनिया से ये कांटेक्ट में रहे और यहाँ से ड्रग रिलीज ना हो। बस बैकिंग लैमिनेट यही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर ऑक्यूलेशन, बस यही था। लीड्स टू स्टिफनेस, मॉइस्चर वेपर, एयर, वही सारी बातें हैं। रिलीज लाइनर। रिलीज लाइनर मतलब क्या पता है? डायग्राम है, अभी पढ़ना है। रिलीज लाइनर मतलब क्या? वो बैंडेड में देखा है आपने, वो जो स्टिकर रिमूव करते हो एंड देन बैंडेड को चिपकाते हो ना, वही चीज है। तो रिलीज लाइनर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर रहती है जिसको हम रिमूव करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं स्किन पे एप्लीकेशन से पहले, ठीक है। ये भी केमिकली इनर्ट होनी चाहिए एंड उसकी बहुत सारी बातें लिखी हैं, पेपर फैब्रिक, ओकल्सियो एसेट्रा एसेट्रा। लास्टली आता है हमारा अदर एक्सीपिएंट। अदर एक्सीपिएंट्स में क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसिनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, और ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं इन एडिशन टू प्लास्टिसाइजर्स एसेट्रा। ओके गाइस, तो अब देखो, अब आ रहा है 10 मार्क्स वाला पार्ट। ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी आया था 10 मार्क्स में, ठीक है। इसको मैंने टिक मार के रखा है कि आएगा और ये डेफिनेटली आया था, तो चांसेस है आने के। क्या है ये? देखो, जब हम भी टॉपिक पढ़ते हैं, हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक्सिमम पूछते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं एंड लास्टली पूछते हैं अप्रोचेस, कि आप जो भी बोल रहे हो कि हम ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, वो बनाओगे कैसे? हमें प्रोसेस बताइए कि आप जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम नया बोल रहे हो उसको बनाओगे कैसे, फॉर्मुलेशन, अप्रोच, अब बना के हमें बताओ। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम आप पढ़ोगे, आगे गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ोगे, नाजोपल्मोनरी पढ़ोगे, है ना, ऑक्यूलर पढ़ोगे, और अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें मेन क्वेश्चन आता है कि आप बनाओगे कैसे, आप उसको बना के बताओ, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है, उसके बाद आता है जो इंट्रोडक्शन पूछता है कि ये है, ठीक है। अब देखो फॉर्मुलेशन की बात करें, इसमें इसमें 4 टाइप के हैं। पहला आता है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल। ध्यान देना इस वर्ड पे, सारे पैचेस ही पढ़ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है? पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, मतलब हम इसमें क्या करने वाले हैं? ड्रग की परमिएशन को कंट्रोल करेंगे।
देन पीछे आने वाला है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल। ठीक है, ये ध्यान देना, उसमें क्या था, मैं ही भूल गया, इसमें परमिएशन कंट्रोल था, इसमें क्या था, डिफ्यूजन कंट्रोल था। ठीक है, उसमें हम परमिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें हम डिफ्यूजन को कंट्रोल करेंगे, ये जो हमारा सिस्टम बना है। देन नीचे देखो ये क्या है, एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप, ये मतलब नॉर्मल चिपक जाएगा, देखो ये नॉर्मल चिपकने वाला। एंड लास्टली टाइप 4 जो आ रहा है हमारा, माइक्रो रिजर्वियर डिसोल्यूशन कंट्रोल। चार था, एक में परमिएशन कंट्रोल की है, एक में डिसोल्यूशन कंट्रोल की है, ये दो हम जानते ही हैं, कंट्रोल में पढ़े ही थे। देन एक आ गया नॉर्मल पैचेस टाइप, और ये है माइक्रो रिजर्वियर ड्रग डिसोल्यूशन। अब देखो बुक ही में ये 3 पेज का दिया हुआ है, हमको पेपर में 10 मार्क्स में आया था। अब 10 मार्क्स में आया तो इसमें इतना कंटेंट नहीं है आपके पास लिखने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा इसका, थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दोगे, थोड़ा सा बता दोगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो हमने पढ़ा ना पीछे, क्या पढ़ा, बेसिक कंपोनेंट्स, ये आप थोड़ा सा, सारा नहीं लिखोगे, एनलिस्ट कर दोगे ताकि एक पेज आपका भर जाए। 10 मार्क्स के लिए मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पेज लिखना रहता है। अब मैं तो ऐसे ही किया था अपने टाइम पे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े से बता दिए, कंपोनेंट्स बता दिए, देन फॉर्मुलेशन लेके आया थोड़ा खींचते घुमाते हुए। देन इसमें पहला पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल, देन आप उसमें एक्सप्लेन करोगे कि इस पर्टिकुलर टीडीडीएस में हम परमिएशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, परमिएशन को कंट्रोल करेंगे ताकि ड्रग हमारी धीरे धीरे जाए। फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद ये बड़ा सा डायग्राम बना दोगे अच्छा सा, फिर इसी पर्टिकुलर चीज को आप एक्सप्लेन कर दोगे क्या, कि इसमें नीचे लेवल पे एडहेसिव लगा है, बीच में रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है जो कि रेट कंट्रोल को स्लो डाउन करेगी, यहाँ पे हमारा ड्रग रिजर्वियर है, इसमें सारी ड्रग हमारी भरी हुई है, इसके ऊपर इम्परमिएबल बैकिंग मेम्ब्रेन है ताकि ड्रग वहां से पीछे ना चली जाए। समझ गए, ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज लिखे थे, मैं तो ऐसे ही लिखा था, मैं तो इसमें काफी चीजें भूल गया था, याद ही नहीं रहती वो टाइम। ठीक है, तो ये समझ गए, पॉलीमर मेम्ब्रेन में हम क्या कर रहे हैं, परमिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इसका डायग्राम थोड़ा कार के जैसा है वो आप देख लोगे, एंड उसमें वही चीजें लिखी है कि इसमें बैकिंग मेम्ब्रेन लगी हुई है, पॉलीमर मेम्ब्रेन है, ऊपर ड्रग रिजर्वियर है। ठीक, देन आता है हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप वही चीज देखोगे कि इन दिस पर्टिकुलर टीडीडीएस सिस्टम वी आर कंट्रोलिंग द डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, the slower the diffusion will be, the slower the drug will get into the systemic circulation. As a result we will get a control and a sustained release pattern of the drug, है ना, यही चीज है। देन नाइट्रोग्लिसरीन का एग्जांपल इसमें दिया, ये ड्रग इसमें पैक करते हैं, फिर एक बढ़िया सा डायग्राम बना दोगे, फिर यही डायग्राम उसमें एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे ड्रग रिजर्वियर नीचे है, ये अब्सॉर्बेंट पैड लगा हुआ है और कल्शी बेस पैड है, ये एडिसिव रिम है, ये हमारे स्किन पे चिपकेगी। ओके, देन एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम, अब ये क्या कह रहा है कि ये नॉर्मल सा है, ये देखो इसमें इनकॉर्पोरेट करके एक स्टिकर टाइप बना देते हैं ऐसा, ठीक है, जो कि चिपक जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या दिया, एसोसर्बर डाइनाइट्राइड, ओ ये रहा एसोसर्बर डाइनाइट्राइड 24 आवर्स के लिए चिपका देते हैं स्टिकर टाइप, फिर आप इसको बना के फिर वही पैटर्न लिख दो कि रेट कंट्रोलिंग लेयर है, ड्रग रिजर्वियर है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा लिखोगे क्या, बुकिश में वही चीजें घुमा के लिखी है तो आपको भी घुमानी होगी। देन लास्टली माइक्रो रिजर्वियर, अब ये हाइब्रिड सिस्टम है रिजर्वियर का और मैट्रिक्स का, इसमें दोनों चीजें पाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखो वही लिखा है कि पहले यहाँ मैंने एग्जाम, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं फोकस कम करूँ जरा, हाँ, पहले ड्रग सॉलिड को इसको हाँ, इसमें देखो ड्रग सॉलिड लेके सस्पेंशन ले लेते हैं, उसमें हमारा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन रहता है, फिर इसमें हम लोग लिपोफिलिक पॉलीमर या पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल को ऐड कर देते हैं एंड वाटर मिसिबल सॉल्युबल ड्रग हमारा बन जाता है, जिसको हम पैच के फोर्स में नहीं, पैच के फॉर्म में ये फोर्स मुझे दिख गया, पैच के फॉर्म में हम लोग इसको बना देते हैं। इसमें भी देखो वही एडेसिव पैड, ड्रिम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ड्रग रिजर्वियर, पॉलीमर मैट्रिक्स, मेरे में आया था, मैंने ये 4 मस्त डायग्राम बनाए थे बढ़िया बड़ा बड़ा, इसी में मैंने पेज अपना कवर कर लिया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के टॉपिक हो गया था खत्म। ठीक है, तो हमने भी टॉपिक कर दिया खत्म, ठीक, हमारा मस्त टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये देखो दिखा नहीं यहाँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।